हाय गाइस, ये हमारी पहली क्लास है मोबाइल कम्युनिकेशन की। इससे पहले आप पढ़ तो चुके हो कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर सेंडिंग सर्टन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर टू रिसीवर, है ना। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो यूजफुल हो उसे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना क्या होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन। ठीक है। अब मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ। मोबाइल मतलब होता है वाइल ऑन मूविंग, जब आप किसी चीज में बैठ कर या आप खुद ही मूव कर रहे होते हो और आप कम्युनिकेशन करते हो, क्या कहलाता है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। कार में हो आप या जैसे मूव कर रहे हो और आप कम्युनिकेशन करते हो तो क्या कहलाता है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। देखिए, ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है या सबसे पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट हुआ, लगभग 1960 के लगभग सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ। इसमें देखिए पहले क्या था, पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल जो कम्युनिकेशन था या मोबाइल टेक्नोलॉजी जो भी कहें आप। जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी था या कम्युनिकेशन था, उसमें क्या था एक्चुअली कि एक पूरी सिटी को ले लिया जाता था और इसके बीच में कोई एक टावर लगा दिया जाता था। किसी ऊंचे पहाड़ पर, किसी एक माउंटेन पर या ऊंची किसी बिल्डिंग पर एक टावर को लगाया जाता था। इस टावर पे क्या होते थे, आपके ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना लगे होते थे। और आपके जो मोबाइल फोन होते थे एक्चुअली वो किस चीज में होते थे, कार्स के अंदर फिट होते थे। ये कार्स के अंदर मोबाइल फोन होते थे। और अगर यूजर्स को एक दूसरे से बात करना होती थी तो पहले कॉल कहाँ जाता था, आपका टावर के पास। अभी भी टावर के पास जाता है, लेकिन उस टाइम पूरा कम्युनिकेशन ही टावर के थ्रू होता था। और फिर जाता था दूसरे तुम्हारे जिससे आपको बात करना है उस रिसीवर के पास। ठीक है ना। इस तरह का कम्युनिकेशन होता था। और ये कम्युनिकेशन जो था ये पॉसिबल था ओनली एक सिटी के बीच में। ये कम्युनिकेशन कहाँ होता था, एक सिटी के बीच में। अगर आप सिटी से बाहर निकल जाओगे तो ये कम्युनिकेशन क्या हो जाता था, अपना खत्म हो जाता था। अगर कोई आदमी बात करता हुआ इस रेंज से बाहर निकल जाएगा तो ये कम्युनिकेशन क्या हो जाता था, अपना खत्म हो जाता था। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम थी कि जो भी कम्युनिकेशन था ये एक सिटी के अंदर ही अंदर होता था। अब दूसरी चीज इसमें यह थी कि इसमें एक्सेसिंग टेक्निक क्या थी। देखिए, एक्सेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिंग किस तरह से करते हैं यूजर्स टावर का। एक्सेसिंग कि एक टाइम में कितने लोग टावर को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो शुरू से ही देखो फ्रीक्वेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। बैंडविड्थ बहुत कम होती है। बैंडविड्थ बहुत कम होने की वजह से वो बहुत नेरो होती है। जब वो बहुत नेरो होती है तो क्या होता है कि किसी भी तरह के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे टकरा के फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, अपनी खराब हो जाती है। ठीक है, करप्ट हो जाती है, ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाती। और ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसे सिग्नल जिनमें फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, उनकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है।
अब ज़्यादा बैंडविड्थ की वजह से क्या है, ये सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी होती है कम। ठीक है, तो इसीलिए तुम देखते हो ब्लूटूथ हैं, इस तरह के जो डिवाइस होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऑपरेटिंग रेंज उनकी बहुत कम होती है। तुम ब्लूटूथ की रेंज देखोगे 100 मीटर के लगभग रहेगी और इसके आसपास ही रहेगी। तो ये प्रॉब्लम रहती है किसमें, तुम्हारे इस तरह के डिवाइस में जिनमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा यूज़ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, कि उनमें क्या होता है, बैंडविड्थ नियर हो जाती है, तो क्या है, ज़्यादा दूर तक क्या है उनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है उन फ्रिक्वेंसीज की वजह से। तो इसलिए इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज जो बहुत हाई हो ना बहुत लो हो, आमतौर पर कम्युनिकेशन में वो यूज़ होती हैं। अच्छा, अब एयर में जो तुम्हारे एयर के अंदर जो फ्रिक्वेंसी के चैनल बने हैं वो क्या है, लिमिटेड है। वो क्या है, लिमिटेड है। चैनल बने फ्रिक्वेंसी की वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, वो चैनल लिमिटेड है। कुछ चैनल यूज कर रहा है अपना एफएम रेडियो, कुछ चैनल कौन यूज कर रहा है, एफएम रेडियो। तुम्हें पता है कि लगभग हर सिटी में तुम देखोगे, तुम्हारी सिटी में भी तुम देखोगे कि लगभग 88.5 से लेके तो लगभग 105 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कौन यूज कर रहा है, एफएम रेडियो। हर जगह ही लगभग ऐसा ही है। सिमिलरली कोई इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी कोई टीवी यूज कर रहा होगा, उसके ऊपर ही कुछ और कोई और यूज कर रहा है, मिलिट्री पर्पज से यूज होती है फ्रीक्वेंसी। तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल बैंड है वो कहीं यहाँ पर है, जो है 850 मेगाहर्ट्ज। 850 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है, ये चैनल भी कहते हैं इसे, ये कौन यूज करता है, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, 850 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो कौन यूज करता है, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 850 से लेके लगभग कहाँ तक है, 900 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक, तो इतना चैनल, इतनी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा है कौन, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, देखो ह्यूमन बीइंग जो हम इंसान हैं, हमें बोलने के लिए लगभग 4 किलो हर्ट्ज से लेके हमें चाहिए 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज हमें क्या चाहिए, चैनल चाहिए बोलने के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज किसके बीच में रहती है, 4 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी रेंज रहती है। हमारी जो हमारा साउंड है, हमारी उसकी रेंज लगभग इतनी रहती है, 4 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। तो इतना चैनल हमें चाहिए बोलने के लिए एट ए टाइम पर, कि हमारे पास इतना फ्रिक्वेंसी अवेलेबल हो जब भी हम बोल पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो 850 से लेके 950 तक कितना है, लगभग 500 मेगाहर्ट्ज। और एक इंसान को कितना चाहिए, मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज। ट्वेंटी फाइव इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा कितना होता है, 10 टू द पावर 6। किलो कितना होता है, 10 टू द पावर 3। कैंसिल, कितना बचा है, 10 टू द पावर 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25,000। तो इतने फ्रीक्वेंसी के चैनल अवेलेबल होंगे कितना, इस बैंड के अंदर। 50 जो अपना 500 50 था, वो लगभग 2500 कितने होंगे, ये जीरो नहीं है यहाँ पर, ये हो जाएगा अपना 2.5 है। तो 2500 के लगभग, 2500 के लगभग अपने चैनल्स अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के लिए। किसमें, तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी में।
तो एक सिटी में, जो एक सिटी है उसमें ये 2500 चैनल अलग अलग यूजर्स को क्या कर दिए जाते थे, अलॉट कर दिए जाते थे। मोबाइल फोन किस चीज में लगे होते थे, कार में, ठीक है। मोबाइल फोन किस चीज में लगे होते थे, कार्स में, ठीक है। अब ये 2500 चैनल क्या है, देखो एक आदमी को 2 चैनलों की जरूरत है, एक सुनने की के लिए और एक बोलने के लिए। तो ये 2500 भी किसमें डिवाइड हो गया था अपना, डिवाइड बाय 2 था। हर आदमी को 2 चैनल चाहिए, तो लगभग 1250 के लगभग चैनल्स ही अवेलेबल थे सबके पास, ठीक है ना। तो एक सिटी के अंदर सिर्फ 2500 कनेक्शन दिए जा सकते थे बाय यूजिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कन्वेंशन मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक इसका डिसएडवांटेज था कि सिर्फ ओनली 2500 के 1250 के लगभग 1250 के लगभग ही चैनल दिए जा सकते थे यूजर्स को, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी जो थी ये बेसिकली क्या था, ये 1G, इसे 1G भी कह सकते हो अब 1G 2G से हम लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं। 1G था, इसमें एक्सेसिंग टेक्निक क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना। तो इसमें एक्सेसिंग जो थी टावर तक यूजर की, वो किसके थ्रू थी, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये किसके बेस पे कहा जाता है, इसे कहा जाता है FDMA। तो क्या थी FDMA बेस, क्या था इसमें, अपना कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता था, बाय यूजिंग FDMA, फ्रीक्वेंसी डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो ये पूरा सिनारियो है। इसमें लिमिटेशंस क्या क्या थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी में लिमिटेशंस इसकी थी कि एक तो यूज़र एक ही सिटी में बात कर सकता था। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या थी कि यूज़र एक ही सिटी में रह सकता था बात करता हुआ। दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी की, कि जब यूज़र बात करते हुए इसकी रेंज से बाहर निकल जाता था तो कॉल क्या हो जाती थी, ड्रॉप हो जाती थी। पहला क्या था, इन अ सिटी ही बात की जा सकती थी, इन अ सिटी। दूसरी क्या थी कि जब भी यूज़र बात करते हुए सिटी की रेंज से बाहर जाता था, आउट ऑफ रेंज हो जाता था, तो कॉल क्या होती थी, ड्रॉप हो जाती थी। आउट ऑफ रेंज हो जाता था तो कॉल क्या होती थी, ड्रॉप हो जाती थी। तीसरा क्या था, नंबर ऑफ यूज़र क्या थे, लिमिटेड थे, है ना। नंबर ऑफ यूज़र क्या थे, लिमिटेड थे। क्यों थे लिमिटेड, मैंने बताया क्योंकि अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड ही कम था। अगर आपको यूज़र बढ़ाना होते थे तो क्या था, आपको फ्रीक्वेंसी बैंड को बढ़ाना पड़ता। जो फ्रीक्वेंसी बैंड है हमारा, जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज ने ऑक्युपाई कर रखा है, FM, रेडियो, TV, राडार, TVO, जो भी ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन या जो भी अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन है, तो उसमें जो अवेलेबल बैंड था मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, अगर वो कितना बैंड था अपना, 850 से लेके लगभग 900 मेगाहर्ट्ज तक का जो बैंड था, 850 से लेके जो 9 मेगाहर्ट्ज तक का जो बैंड था, 900 मेगाहर्ट्ज तक का जो बैंड था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अगर ये बैंड आपको नंबर ऑफ यूज़र बढ़ाना थे तो इस बैंड को बढ़ाना पड़ता। तो ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी क्योंकि इसके आगे के बैंड किसी और ने ले रखे होंगे, और हमारा कम्युनिकेशन भी क्या है, एक लिमिट में ही हो सकता है, उससे ज़्यादा ना फ्रिक्वेंसी हम ले सकते हैं ना दे सकते। तो अलग अलग लोगों को भी अपने कम्युनिकेशन के लिए क्या है, फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी। इसकी वजह से क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन ओनली इसी रेंज में हो सकता था। तो ये बेसिकली 3 तरह के अपने क्या है, डिसएडवांटेज हैं
थे किसके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी।